a good evening, good afternoon, good morning. Welcome to the channel. So today we are going to wind up with the counting equation. This is the third video of the series and we are going to solve two questions today. Alright, we are going to learn certain concepts in today's videos. The one are not very new, only 2 to 3 concepts we are going to learn. But I would highly suggest you guys to go through the previous videos before coming up to this session, because the basic concepts we have already dealt in the previous 2 videos and I won't be discussing them again in this video. So let's start it. So the question screen पर question आ रहा होगा. You just pause the video and just note this question down on your register or plain paper wherever you are making your notes, and then start up with the video. Okay? Now, business was started with cash rupees 1,25,000. तो आपने कैश में बिजनेस स्टार्ट किया. अब तो आपको फटाफट अपने हाथ चलाने चाहिए. 1,25,000 रुपीज से हमने बिजनेस को शुरू किया है, तो कैश में आएगा और कैपिटल में ट्रांजैक्शन आएगी 1,25,000. ठीक है. अब आपने परचेज किया है फर्नीचर ऑन क्रेडिट, तो ये इक्वेशन हमारी हो गई, कंप्लीट हुई. ठीक है. This is 1,25,000 here and 1,25,000 here. Left hand side is equal to right hand side. आप क्वेश्चन समझे, अपने दिमाग में कैलकुलेशंस करें, एंड में टाइम दूंगी लिखने के लिए. परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर वाई एंटरप्राइज. ठीक है. अब अगर आप लोग फर्नीचर खरीद करके लेकर के आए हैं और आप वाई एंटरप्राइज से लेकर के आए, अब आपको यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि आप एक कैश में लेकर के या क्रेडिट में लेकर के आए. अब क्योंकि आपको लिखा हुआ है फ्रॉम वाई एंटरप्राइज, सो इट इज एज्यूम्ड कि ये क्रेडिट पर है. ठीक है. सेकेंड थिंग, अगर यहाँ पे लिखा होता परचेज फर्नीचर रुपीज 10,000, तो आप मान लेते कि वो कैश में, क्योंकि किससे खरीदा बताया नहीं. ऑलराइट. क्योंकि अब यहाँ पे लिखा है बाय एंटरप्राइज, सो इट इज एज्यूम्ड दैट इट इज कैश, सॉरी ऑन क्रेडिट बेसिस, क्योंकि कैश की इंफॉर्मेशन आप लोगों को नहीं दी हुई है. तो यहाँ पे एसेट का दूसरा नाम क्या आएगा? फर्नीचर. फर्नीचर आई थिंक फर्स्ट टाइम. 10,000 रुपीज का फर्नीचर है, अभी तक कोई एंट्री नहीं फर्नीचर में. आप लोग क्रेडिट पर लेकर के आए हो, तो मतलब वो अब आपके क्रेडिटर्स हैं 10,000. दिस इज योर इक्वेशन. क्या आएगी? 1,25,000 प्लस 10,000, 1,25,000 plus 10,000. Alright, now paid to Mr. Y Enterprise in full settlement 9,700 rupees. ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये डिस्कस करनी थी मुझे. आपने 10,000 रुपए में खरीदा, अब वो बोल रहा है आपने 9,700 रुपीज पे कर दिए एंड इन फुल सेटलमेंट, यानी कि आपको 300 रुपए का डिस्काउंट हो गया, मतलब आपका प्रॉफिट हो गया. तो आपकी फर्नीचर में से क्या कुछ लेस होगा? नहीं. फर्नीचर थोड़ी जा रहा है, आपकी जेब से क्या जा रहा है? कैश. पर कितना जा रहा है? सिर्फ 9,700. ठीक है. पर जो आपके क्रेडिटर्स थे वो तो 10,000 के है ना, वो तो आपके पूरे के पूरे लेस होंगे, क्योंकि अब आपको इनको थोड़ी देनदारी है. अच्छा, अब इस 300 का क्या होगा जो आपका प्रॉफिट में चल रहा है, मतलब जो बैलेंस में चल रहा है, तो वो आपका प्रॉफिट हो गया क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल गया, तो आपके कैपिटल में 300 रुपए प्लस हो जाएंगे. ठीक है. समझ में? ये इंपॉर्टेंट एंट्री थी कि आपने कोई चीज 10,000 रुपए में खरीदी और आपने उसकी पेमेंट फुल सेटलमेंट कुछ डिस्काउंट अवेल करके कर दी थोड़े टाइम बाद, तो आपके पास है कैश उतना ही कम होगा जितनी आपने एक्चुअल में पेमेंट की है 9,700. बट जिस इंसान का खाता खोल लिया था कि मुझे उसको इतने पैसे देने हैं, वो तो आप पूरे से बंद करेंगे ना, क्योंकि अब आप फ्यूचर में उसको लायबल नहीं है पे करने के लिए. और जो भी आपका डिस्काउंट का अमाउंट आएगा, जो इस केस में 300 रुपए है, वो आपकी प्रॉफिट हो गया, कैपिटल में ऐड हो जाएगा. ठीक है. इसको सब्ट्रैक्ट करो. आई नीड अ कैलकुलेटर टू सब्ट्रैक्ट इट. 1,25,000 minus 9,700. 1,15,300.
यहाँ पर कितना आएगा 1,25,300 और यहाँ पर कितना हो गया 0। इसको प्लस करोगे और इसको तो 1,25,300 1,25,300 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ऑलराइट, नाउ परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹50,000। अब बाकी की सारी एंट्री बहुत नॉर्मल है। आपने गुड्स खरीदे कैश में तो ये आपका स्टॉक हो गया। कितने के खरीदे 50,000। तो ये प्लस हो जाएगा। आपने कैश में खरीदे हैं गुड्स तो कैश लेस हो जाएगा 50,000 से। एंट्री बैलेंस हो गई, यहीं पे प्लस किया यहीं पे माइनस हो गया तो कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा इक्वेशन में, टोटल वही रहेगा। सोल्ड गुड्स टू पॉल ₹9,000। 7,000 के गुड्स थे कॉस्टिंग 7,000। आपने गुड्स बेचे पॉल को जो 7,000 रुपए के थे 9,000 में। ऐसी एंट्री हम पहले भी कर चुके हैं कि आपके 7,000 के गुड्स हैं तो स्टॉक में से कितना लेस होगा 7,000। आपने पॉल को बेचे हैं तो पॉल अब आपका क्या हो गया डेटर हो गया, क्योंकि आपने यहाँ कैश का जिक्र नहीं हुआ है तो मतलब आपने उधारी पे बेचे हैं। कितने के 9,000 के। 7,000 की चीज अगर 9,000 में बेच दी तो 2,000 का क्या होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां रिफ्लेक्ट करोगे कैपिटल में। ठीक है, टोटल क्या आएगा 65,300 प्लस 10,000 प्लस 50,000 से 7,000 लेस कर दो 43,000 प्लस 9,000 प्लस 1,27,300 क्रेडिटर्स जा चुके हैं। इनका टोटल निकालो क्या आएगा 65,300 प्लस 10,000 प्लस 43,000 प्लस 9,000 1,27,300। ये टोटल कितना आ रहा है 1,27,300। ये टोटल कितना आ रहा है 1,27,300। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यस और नो। यस, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वी डिड। इसमें आपके पास सिर्फ एक ही नई एंट्री थी फुल सेटलमेंट वाली जो कि ये वाली है। ठीक है, आई एम गिविंग यू द टाइम, प्लीज नोट दिस क्वेश्चन डाउन। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। इस वीडियो को पॉज करो और इसको लिखो, फिर हम एक लास्ट सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ आई विल स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट अप विद अनदर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन होगा वो आपको स्क्रीन पर पॉपअप हो रहा होगा अभी। आप वीडियो को पॉज करें और उसको लिख लें अपनी नोटबुक में और फिर वीडियो को स्टार्ट करें और वीडियो को देखें, क्योंकि क्वेश्चन सामने होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड डोंट हैव टू राइट विद मी। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे डेकोरम ऑफ क्लास बताने की जरूरत है। सो लेट्स स्टार्ट।
बिजनेस विद रुपीज 1 लाख, कैश में एंट्री होगी 1 लाख की, बिजनेस में कैपिटल में एंट्री होगी 1 लाख की। ऑलराइट, तो हमारी नई इक्वेशन क्या बन के आएगी, यही नॉर्मल 1 लाख रुपीज आएंगे अभी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, चेक करते चलना हर एंट्री पर। अब पेड रेंट इन एडवांस 3000 रुपीज, ये एक इसमें नई एंट्री है। आपने कोई चीज एडवांस में पे कर दी तो वो आपकी एसेट हुई ना, आपको फ्यूचर में उससे बेनिफिट होगा ना, आप लायबल नहीं है ना उसे पे करने के। इसके एक नॉर्मल एग्जांपल समझते हैं। हम लोग सब मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, स्मार्टफोन्स यूज करते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप प्रीपेड रिचार्ज करा लो या पोस्ट पेड रिचार्ज करा लो। प्रीपेड में क्या होता है, आपने आज पैसे दे दिए, अब आप 84 डेज, 60 डेज, 29 डेज, जितने डेज के आप कराते हैं आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद फिर आपको दोबारा कराना पड़ेगा। तो कोई चीज यूज करने से पहले आपने पे करी। पोस्ट पेड में क्या होता है, आप पूरा महीना फोन पे बात करते हैं, महीने के आखिर में आपके पास चीज आती है, तो नाउ यू आर लायबल, दिस इज योर लायबिलिटी। तो प्रीपेड में क्या आपकी लायबिलिटी है पे करना, 84 डेज के बाद नहीं। आपका मन करे तो आप रिचार्ज कराएं, आपका मन नहीं करे तो आप रिचार्ज नहीं कराएंगे। तो इस तरीके से क्या मैं कह सकती हूँ कि ये आपकी एसेट है, क्योंकि अब इसका बेनिफिट लेंगे ना कुछ टाइम तक, 29 डेज और 60 डेज और 84, जितना भी आपने रिचार्ज कराया। तो इसी तरीके से अगर आपने एडवांस में रेंट पे कर दिया, किसी महीने का आपने एडवांस दे दिया, तो आपको अगले महीने नहीं देना, आप उसका लुफ्त उठा सकते हैं अगले महीने। तो ये आपकी क्या हो गई, एसेट हो गई। सिमिलरली रेंट पेड इन एडवांस 3000 रुपीज आपकी एसेट होगी। सबसे पहले तो आपने कैश में पेमेंट की है तो कैश कम होगा 3000 से, यहां पे हमारा प्रीपेड से एक नया खाता खुल जाएगा, प्रीपेड रेंट 3000 रुपीज। ठीक है, देखो 3000 प्लस हुए, 3000 माइनस हो गए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यहां कोई चेंज नहीं आया। तो हमारी इक्वेशन निकल के क्या आई होगी, 97,000 प्लस 3000, और यहाँ पे कितना है हमारा टोटल 1 लाख रुपए। आई होप आई एम क्लियर। ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ स्टार मार्क कर देती हूँ। अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, यू जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। नाउ यू आर गोइंग टू पे सैलरी इन कैश फॉर 4500 रुपीज। अब आपने कैश में सैलरी पे करी तो कैश जाएगा ऑब्वियसली। अब दूसरी एंट्री कहाँ कंप्लीट करोगे, अब तो ये आप लोग ही बता दो, क्योंकि ये एंट्री मैं 3-4 बार करा चुकी हूँ। अगर अब भी नहीं करा पा रहे तो आपके कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है, वीडियोस दोबारा देखो, प्रैक्टिस करो अपने एंड से। कैपिटल से लेस करेंगे, कमीशन मिला होता तो यहीं पे प्लस कर देते, इंटरेस्ट वगैरह मिला होता तो यहाँ पे प्लस कर देते, यहां से जेब से जा रहा है तो यहाँ से हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 97,000 से अगर आप लोग 4500 लेस करेंगे तो आएगा 92,500। यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, यहाँ 3000, यहाँ पर कितना आएगा 95,500। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नाउ इन्वेस्टेड इन शेयर्स ₹20,000। अब आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की, हम अगर आपने किसी कंपनी की शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की तो वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, पर शेयर्स में इन्वेस्ट करना आपकी एसेट माना जाता है, क्योंकि अब उससे आपको डिविडेंड मिलेगा ना। तो हम शेयर से एक नया खाता खोल देंगे 20,000 रुपए का। ठीक है, क्योंकि क्यों है ये एसेट, क्यों नहीं है ये लायबिलिटी? क्या आपके ऊपर किसी ने गन पॉइंट पे कहा था आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है? नो। क्या आपको किसी ने फोर्सफुली कहा? नो। आपके पास आइडियल मनी था, आपने इन्वेस्ट कर दिया, मेरे पास से पैसा कम हो गया 20,000 रुपए और मेरी एक एसेट बन गई। एसेट क्यों है ये एसेट? अगर आपने इसको विथहोल्ड करके रखा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कंपनी आपको डिविडेंड देगी तो एक जगह पैसा लगाया, आपको कुछ रिटर्न मिलेगा, एसेट की क्वालिटी होती है ये। आपने कहीं पैसा लगाया, आप इसको बेच सकते हो, अब प्रॉफिट पे बिकेगा, लॉस पे बिकेगा, तो वो तो मार्केट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा, बट यू आर लायबल टू सेल इट। ठीक है, नॉट लायबल, यू कैन सेल इट। तो इसलिए आपकी एसेट हो जाती है, क्योंकि आप लायबल नहीं है कि किसी का शेयर खरीदने के बाद 20,000 का किया मुझे उसको देना पड़ेगा। नो, दिस इज योर प्रॉपर्टी। ठीक है, कितना आएगा ये? 72,500 प्लस 3000।
20,000 प्लस 20,000 95,000, इधर कोई चेंज नहीं आया, 500. Now last entry is deposited in bank rupees 20,000. Now आपके पास पैसे रखे थे जेब में 20,000, आपने जाकर के अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया. इसका क्या इफेक्ट आएगा? आपकी जो पॉकेट में कैश है वो कम हो जाएगा, पर आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा. पहली वीडियो में हमने देखा था कि बैंक जो होता है वो आपकी एसेट होता है. तो क्या मैं इस एसेट अकाउंट के अंदर एक नया यहाँ पे बैंक अकाउंट खोल सकती हूँ? प्लस बैंक. कितना डिपॉजिट किया आपने? कैश कितना गया? 20,000. कहाँ गया बैंक में? कितना? 20,000. कितना आ जाएगा टोटल? 52,000. 500 प्लस 3,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000. यहां पर कोई चेंज नहीं आया. ये कितना है? 95,500. टोटल कितना आएगा ये? 20, 30, 40 एंड 4, 5, 6, 7, 92,000 एंड 95,500. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई या नहीं आ गई? Now, so now we are going to wind up with the session on accounting equations. पूरे सेशन में हमने 6 से 7 क्वेश्चन सॉल्व किए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए. अब क्वेश्चंस को सॉल्व करें अपने बुक से. कॉन्सेप्ट इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. एक या दो चीजें होंगी, वो भी हार्डली होंगी अगर आपको मिलेंगी. हो सकता है कि आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए, दैट आई विल सी दैट आई कैन मेक द वीडियो ऑन इट और नॉट. वरना अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग हमारा कैश बुक स्टार्ट करेंगे. आपको अपना बेसिक क्लियर करना है कि कब कहाँ चीज प्लस होगी, कब कहाँ चीज माइनस होगी, कौन सी चीज आपकी कैपिटल पे इफेक्ट करेगी, रेंट है, बैंक है, इंटरेस्ट है, कमीशन है, और कौन सी चीज आपकी लायबिलिटी में क्रेडिटर वगैरह साइड जाएगी, कौन प्रीपेड है, कौन नहीं है, किसके डेबिट बैलेंस है, किसके क्रेडिट बैलेंस है. आई हैव सीन पीपल कमिटिंग मिस्टेक कि बैंक के तो क्रेडिट बैलेंस होते हैं. नो, इट इज योर एसेट. हाउ कैन इट हैव अ क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस होता है उनका. सो डोंट miss out on your basics. Now I just wind up with the session. So thank you people for being with me, and if you are new to my channel, so please like the video, subscribe to my channel and share the video as much as possible. Thank you. Bye bye. Take care.